नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। खास पेशकश लेकर हाजिर हैं प्राइम न्यूज पर। मैं हूं अमित सिंह। बात आज यूपी की कर रहे हैं। इटावा में दो यादव कथावाचकों के साथ बदसलूकी मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने दोनों कथावाचकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दोनों पर फर्जी आधार कार्ड बनवाने और यजमान महिला से छेड़छाड़ के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। कथावाचकों पर धारा 299, 318, 319, 336, 338 और 340 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन पर फर्जी आधार कार्ड बनाने और जाति छुपाकर धोखाधड़ी करने का आरोप है। 21 जून को दादरपुर गांव में मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव भागवताचार्य बनकर कथा बनाने सुनाने गए थे। दोनों की जाति छुपाने के आरोप में सिर मुंडवाकर गांव से निकाल दिया गया। इस मामले में वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों को जेल भेज दिया है। अब यह मामला यादव बनाम ब्राह्मण होता जा रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इटावा के एसएसपी से 10 दिन के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की है। इस बीच अखिलेश यादव ने कथावाचकों और उनके साथियों को लखनऊ बुलाया, उन्हें ढोलक और हारमोनियम गिफ्ट किया, कथा भी कहलवाई। 51 हजार रुपए देने का ऐलान भी किया गया। 21 हजार का लिफाफा भी दिया गया। इस मामले में विश्व यादव परिषद भी अब कूद पड़ा है। संगठन के अध्यक्ष अधेश यादव ने 25 जून को चलो इटावा नाम से महासभा बुलाई है। वहीं इटावा से एक और बड़ा अपडेट यह है कि हजारों यादव संगठन के लोगों ने बकेवर थाने का घेराव करने के बाद पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया। इस मसले पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी अब सियासी जोर आजमाइश करने में लगे हुए हैं। पहले अखिलेश यादव को सुनिए, फिर डिबेट में बाकी प्रवक्ताओं का नैरेटिव दिखाएंगे और बताएंगे। 16 साल की उसकी चिड़िया कट गई। 16 साल कितना समय लगता है? 16 साल की चिड़िया कट गई, इतना दुखी था बेचारा वो। अब बताओ, किसी चिड़िया काट दो तो कैसा महसूस होगा आपको? बाल काट दो, वो तो बात हम कह नहीं रहे हैं कि कैसे पवित्र किया गया। बताओ, अगर ये बात सच है तो काहे कि हम विश्वगुरु हैं? क्या आपको ये लगता है दुनिया ये नहीं देख रही आपकी? क्या दुनिया नहीं देख रहा? दुनिया के लोग बैठे हुए नहीं देख रहे ये सब चीजें? दुनिया के लोग देख रहे हैं कि भारत में क्या हो रहा है। जमीन छीनना चाहते हैं आप, हर एक की जमीन। भारतीय जमीन पार्टी ये सबकी जमीन छीन लेंगी। ये गरीब को न्याय नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए मैंने उन्हें बुला लिया था, क्योंकि बीजेपी चाहती है झगड़ा हो, जातियों में झगड़ा हो, धर्म का झगड़ा हो, तभी तो लाभ उठा पाएंगे। तभी ये मैं और हम का बात है। जमीन किसकी नहीं है, यह अखिलेश यादव जी को समझ में आ गया है, क्योंकि 2024 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की गोद में बैठ करके जो समाजवादी पार्टी ने कुछ क्षणिक सफलता प्राप्त कर लिया था, जो जनता को गुमराह किया था कांग्रेस से मिलकर के, वह जनता अब जाग चुकी है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर अपना भरोसा जताते हुए लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा प्रदेश विधानसभा में कमल खिला, महाराष्ट्र विधानसभा में कमल खिला और 2025 की शुरुआत में दिल्ली प्रदेश में भी कमल का फूल खिला। अभी बिहार में भी खिलेगा और बाकी 26 में जिन राज्यों में चुनाव वहाँ भी कमल खिलेगा और 27 में 2017 दोहराएंगे यूपी के अंदर और समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बनाएंगे। इसलिए अखिलेश यादव जी का जो अहंकार है, जो गुंडों के बल पर वो बहुत घूम रहे हैं या घूम रहे हैं, वह गुंडों की गुंडागर्दी अब उत्तर प्रदेश में चलने वाली नहीं। जी हां, तो वाचक निकला घातक। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है। यूपी की सियासत की बारीकी को समझने और समझाने की कोशिश हम करेंगे। स्वागत कीजिए नवरत्न गुप्ता का, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा शरद शरण मेरे साथ हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। महंत अनिल आनंद हमारे साथ है, स्वागत कीजिए इनका। और पंकज पांडे जी का भी बहुत बहुत कार्यक्रम में स्वागत है। ये राजनीतिक विश्लेषक है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता शरद जी के पास जाऊंगा। शरद जी, जो मामला इटावा में हुआ है, पहले बात आई कि यादव है, फिर बात आई कि ब्राह्मण बनकर कथावाचन करने गए थे, फिर अपडेट आया कि फर्जी आधार कार्ड मिला है, एक ही शख्स के 2 आधार कार्ड, दोनों पे अलग अलग नाम। अब अपडेट ये है कि जहां कथावाचन करने गए थे उनके परिवार ने महिला के साथ अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है। इसे लेकर एफआईआर भी हो गई है। समाजवादी पार्टी अभी भी यही नैरेटिव गढ़ रही है कि पीडीए का आदमी है, यादव है, इसीलिए ब्राह्मणों ने उनके साथ ऐसा किया। मुझे लगता है अब तो क्लैरिटी हो गई है।
बहुत धन्यवाद आपका, आपके दर्शकों को जय हिंद। शरद जी। हम्म देखिए, यहाँ कोई नेगेटिव करने का प्रयास नहीं कर रहा है। हम्म ईश्वर का शुक्र है कि विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि सोशल मीडिया हर एक के मोबाइल पे पहुंच चुका है। जी। मेरी आवाज थोड़ी एको कर रही है, थोड़ा अगर करेक्शन ठीक है, प्लीज सर एक को ठीक करिए सुमित इनका। तो ये पूरी दुनिया ने, जब ये खबर आई है सब जगह, उससे पहले लोगों ने इसके लाइव सारे वीडियो देख ली सोशल मीडिया पे, और सबने ये देखा कि देश के आजाद होने के 80 साल के बाद किसी के बाल घोटे जा सकते हैं, किसी की चोटी काटी जा सकती है, चप्पलों पे नाक रगड़वाई जा सकती है, और जैसा लोग कह रहे हैं कि महिला के मूत्र के छिड़काव से लोगों को पवित्र किया जा सकता है। और जो उसमें जो लोग घेरे हुए थे, वो जो लगातार कह रहे थे, उसका भावार्थ ये था कि तुम यादव हो, तुम शूद्र हो, तुम ब्राह्मणों के गांव में जिसमें 103 देरी है, वहां आके कथा करोगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जी, इन दो के अलावा एक लड़का कठेरिया भी था साथ में। तो सिर्फ पिछड़े नहीं, दलित भी लपेटे गए हैं। इसलिए ये पीडीए का संघर्ष है, और किसी एक जात का नहीं है, क्योंकि 2000, 2500 या लगभग 3000 साल पहले जो वर्णवाद हुआ है, जो 4 वर्ण बना है, उसमें यादव कोई वर्णवाद है नहीं, शूद्र है भाई, वैश्य है नहीं, क्षत्रिय है नहीं, ब्राह्मण है नहीं, तो शूद्र है। और आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा ये जान के कि इस वर्णवाद की स्थापना के 2000 साल तक 1795 में शूद्रों को जमीन का अधिकार मिला। तब तक इस व्यवस्था ने 2000 साल तक 90% को जमीन का हक भी नहीं दिया। दूसरी बात, सन 1812 में जी इन शूद्रों को शिक्षा का अधिकार मिला। उससे पहले कान में गर्म शीशा डाल दिया जाता था। अगर आपने वेद और पुराण सुन भी लिए, बोलना तो बहुत दूर की बात, वो तो बाबा साहब का संविधान है जिसने इस देश में सबको बराबर अधिकार दिया। जो चाहे सो पढ़े, जो चाहे सो पढ़ाए, जो चाहे सो लिखे, जो चाहे सो लिखाए। तो ये व्यवस्था तो 2000 साल तक रोकती रही, लेकिन ये जागृति अब इतनी आगे बढ़ चुकी है कि इसके अलग अलग समय में अलग अलग नाम बने। कभी सोशलिस्टों ने लड़ा, कभी समाजवादियों ने लड़ा, कभी इसका नाम बहुजन रखा गया। आज के वक्त में यही समाज, 90% समाज अपने आप को पीडीए बोलता है। तो ये संघर्ष पीडीए का है। ठीक है शरद जी, ठीक है शरद जी, 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड दीजिए। ये जातियों का संघर्ष नहीं है, हर ब्राह्मण प्रभुत्ववादी हो, सामंतवादी हो, ऐसा नहीं है, और हर यादव समाजवादी हो और उसमें कोई प्रभुत्ववादी या ऐसा समाज ना हो, ऐसा है नहीं। ठीक है शरद जी, ठीक है, समझ गया शरद जी, ठीक है, मैं आऊंगा, बहुत वक्त है डिबेट में, बहुत वक्त है डिबेट में। आई कम टू यू शरद जी, आई कम टू यू। नवरत्न गुप्ता, मेरा एक सवाल आपसे भी है, फिर आप इनका जवाब दीजिएगा। 2 कथावाचक महिला के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, कथावाचक नकली आधार कार्ड बनाते हैं, कथावाचक यादव होकर खुद को ब्राह्मण बताते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। तो यह एंगल समाजवादी पार्टी को नहीं दिख रहा है कि क्रिमिनल एक्ट में जो मुफ्तला 2 लोग हैं वो वजह नहीं दिख रही है, इनको यादव दिख गए, इसलिए पीडीए का संघर्ष हो गया। महिला के साथ छेड़छाड़ हुई तो मतलब नहीं है वो यादव है कि ब्राह्मण है, उसके 2 नकली आधार कार्ड मिल गए तो मतलब नहीं कि वो ब्राह्मण है या यादव है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता ब्राह्मण है या यादव है। अखिलेश यादव बिना जांच परख किए 21-21 हजार रुपए का इनाम देते हैं, हारमोनियम और ढोलक गिफ्ट कर देते हैं। बहुत जल्दी में नहीं लग रही है समाजवादी पार्टी की यादव जहां दिखे पिक कर लिया, शूद्र जहां दिखे पिक कर लिया। अभी मुकदमे की तह तक भी पहुंचे नहीं थे, बस बहुत जल्दी थी। 51,000 रुपए इनाम का ऐलान कर दिया, 21,000 दे दिए, हारमोनियम ढोलक दे दिया, कथा वाचन करा दिया। फिर खबर आती है भैया तो नकली था, आधार कार्ड भी नकली था, नाम भी नकली था, महिला के साथ अभद्र व्यवहार भी किया था। नवरत्न गुप्ता, नवरत्न गुप्ता आप मुझे सुन पा रहे हैं? बीजेपी प्रवक्ता नवरत्न जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए ठीक है। महंत अनिल आनंद भी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। महंत जी, मेरा सवाल यही आपसे जो मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ रहा था कि महिला के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, नकली नाम से जाकर कथा वाचन किया गया, यादव होकर खुद को ब्राह्मण बताया, नकली आधार कार्ड मिला। ये विषय नहीं है समाजवादी पार्टी के डिस्कशन के लिए।
विषय यह है कि यादव थे। अब यादव क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, इससे मतलब नहीं है। मोहन जी। जय श्री राम जी। बड़ी विडंबना है समाज के बीच में ये कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई गलत करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको समाजवाद की ढाल बनाकर उसको बचाने की कोशिश की जाती है, जबकि सारे हिंदू सब सनातनी हैं। हम ये मानते हैं क्योंकि उनने गलती करी है, उनने महिला से छेड़छाड़ करी, आरोप इसका था कि ना कि कथा वाचने का आरोप था। और दूसरी बात यह कि अगर वो कथा बांच भी रहे थे, बहुत सारे यादव लोग बहुत सारी कथाओं का वाचन कर रहे हैं जी। आप देश भर में निकालेंगे, हमारे पास भी बहुत सारी लंबी सूची है जो कई यादव कई समाज के लोग कथा कर रहे हैं और लोग उनको बड़े भाव से सुनते हैं जी। ये विषय जाति वाला नहीं था, लेकिन क्या है कि जातिगत बनाने के लिए अभी हमारे कर्नल साहब कह रहे थे, क्योंकि बहुत समझदार व्यक्ति हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। अभी उन्होंने कहा कि साहब 1700 ईस्वी से ही यादवों को और दूसरे लोगों को जमीन का अधिकार दिया गया, उसके पहले कुछ नहीं था, उनको शूद्र की गिनती में लिया जाता था। अरे भाई, आपने महाभारत तो देखी होगी, पढ़ी होगी, सुनी होगी, गीता सुनी होगी, पढ़ी होगी, उसमें भगवान को यादवों को तो पूज रहे हैं, उनको आज भी पूजा जाता है। ये जाति का, इसको जातिगत मत बनाइए, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि इसको राजनीतिक अखाड़ा बनाने की कोशिश ना करें। जी ठीक है। नौरेंद्र गुप्ता, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है। पंकज पांडे पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ है। पंकज जी, मुझे ये लग रहा है, और बाकी जो जिस तरह की खबरें आ रही हैं, थोड़ी जल्दबाजी समाजवादी पार्टी ने नहीं कर दी? पैसा देना, इनाम देना, कथावाचन कराना, सम्मान करना, अब इस मामले में लगातार शिकायतें आ रही थी, थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होनी चाहिए थी, लेकिन वहां पर बाल कटा, यहां पर पीडीए को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। देखिए, कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनको जातिवादी और धर्मवादी राजनीति बहुत सूट करती है, और इस तरह का कहीं भी अवसर बन जाए तो वो इसका लाभ उठाने की चेष्टा करते हैं। कुछ ऐसा ही प्रयास समाजवादी पार्टी द्वारा इसमें किया गया जी। अब जहां तक इस घटनाक्रम की बात है, तो इस घटनाक्रम में जो चीजें प्रकाश में आ रही हैं, ये कुछ ऐसी घटनाक्रम है जिसमें कुछ लोगों ने अपने दायित्वों का ठीक तरह से उपयोग नहीं किया, जिसके संबंध में जनमत उनके विरुद्ध हुआ, और जैसे कि भीड़ का एक स्वभाव होता है, चीजें हुई जिसकी मैं भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ, उनको उचित इसलिए नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि भारत में कानून का राज चलता है, एक विधि व्यवस्था है, संविधान है, और प्रत्येक नागरिक को इस जिम्मेदारी को समझना होगा कि अगर आप कहीं से आहत भी हो रहे हैं तो कुछ भी एक्शन लेने का अधिकार आपको विधि सम्मत ही है जी। आप स्वयं कोई एक्शन नहीं ले सकते, आप कोई भी एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन विधि व्यवस्था है। आपको अगर कोई समस्या थी, कोई ऐसी बात थी जो कि ठीक नहीं थी, तो उसके लिए एक व्यवस्था है, आप कानून की प्रक्रिया का पालन करते और उसके तहत उन लोगों को लाते। लेकिन स्वयं जो कुछ किया गया, जैसे वीडियोज आए, वो चिंताजनक भी है और आपत्तिजनक है, और लोगों को ये बात भी समझनी होगी, क्योंकि देखिए आज देश में शिक्षा का स्तर ठीक है, बहुत खराब स्तर नहीं है, और मुझे लगता है कि लगभग प्रत्येक नागरिक इस बात को समझता ही है कि किसी भी बात में कोई भी चीज जब आगे बढ़ती है तो वो कितनी सेंसिटिव हो जाती है। आप इसी घटनाक्रम में देख लीजिए किस तरह से समाजवादी पार्टी ने इस चीज को जातिगत आधार पर पिक किया और ऐसी चीजें की जो कि और चीजों को बढ़ाएं, आगे भड़काएं लोगों की भावनाओं को, उसकी चिंता न करते हुए भी जल्दबाजी में एकदम से सामने आया, जो भी उनका एजेंडा था वो उन्होंने चला दिया। लेकिन इस घटना को निश्चित रूप से मैं चिंतनीय मानता हूं, और कहीं पर भी कोई समस्या थी, यदि वो लोग कुछ आपत्तिजनक चीजें कह रहे थे, जैसे कि अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय सोशल मीडिया की बात कर रहे थे। सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे वीडियोस चल रहे हैं, मैंने स्वयं देखे हैं, जिसमें वही कथावाचक कथा कहते हुए हनुमान जी के बारे में अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं पुष्टि नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे भी अभी संदेह है, लेकिन सोशल मीडिया पर तो बहुत कुछ चलता रहता है। सोशल मीडिया को लेकर अगर आप चलेंगे तो आप में और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री में क्या अंतर रह जाएगा, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री में, जो कि कहते हैं कि सोशल मीडिया में चल रहा है कि भारत के हमने इतने सारे विमान मार के गिरा दिए। सोशल मीडिया को लेकर भागने की आवश्यकता नहीं है, और खास तौर से ऐसे मुद्दों पर तो बहुत सेंसिटिव होना चाहिए, जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए।
समाजवादी पार्टी जिम्मेदारी का परिचय दे इसकी अपेक्षा है, लेकिन वो ऐसा करती नहीं रही, उसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है। लेकिन मैं आज आपके बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से देश की जनता से ये अपील करूंगा कि कुछ भी करने से पहले जो उसके दूरगामी परिणाम पड़ सकते हैं आपके कृत्य से, उसका चिंतन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर अवसरवादी तत्व हैं जो किसी भी आपराधिक घटना को जातिगत और धार्मिक मोड़ देकर देश का माहौल ठीक है बिगाड़ पंकज, सकते मेरे साथ हैं। नवरत्न गुप्ता जुड़ गए दोबारा। नवरत्न, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है नवरत्न, मेरा सवाल आपसे था, शरद जी ने जिस तरह की बातें कही उसके बाद मेरा सवाल यही था कि सिर्फ यादव का मसला था इसलिए अखिलेश यादव ने तुरंत लखनऊ बुलाया कथावाचकों को, उनको सम्मानित किया, ढोलक और हारमोनियम उन्हें गिफ्ट किया, 21,000 रुपये का इनाम मिला, 51,000 देने का ऐलान किया गया। बहुत जल्दी में समाजवादी पार्टी ने थी, मैं चाह रहा था कि कम से कम ये क्लैरिटी तो आ जाती कि यादव का मसला है, क्योंकि अब क्या है कि नकली आधार कार्ड का मामला आ गया, महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला आ गया, इसके अलावा मामला ये भी आया कि नाम बदलकर वहां पर गए थे। तो ऐसा तो नहीं कि महिला के साथ छेड़छाड़ हुई इसलिए परिवार नाराज हो गया, जिसके बाद इस तरह की कार्रवाई परिवार ने की, क्योंकि एक महिला के सम्मान और उसकी इज्जत का भी मसला आ रहा है सामने। तो हो सकता है परिवार नाराज हो गया हो, गांव नाराज हो गया हो कि भाई एक तो नकली नाम, नकली आई कार्ड लेकर आए, प्लस महिला से बदतमीजी की। ये वजह भी तो हो ही सकती थी, सिर्फ ये वजह कि ब्राह्मणों ने यादवों को अपमानित किया, सिर्फ क्या यही वजह लग रही थी आपको? क्या जिस प्रकार की अभी आपने बात बताई, इसको आप बहुत निंदनीय और बहुत शर्मनाक घटना अखिलेश यादव जी की तरफ से हुई। उन लोगों को, उन अखिलेश यादव को अपनी हर चीज के ऊपर में, मेरे पास आपकी आवाज डबल आ रही है, आवाज इको आ रही है। कोई बात नहीं, मैं ठीक करा रहा हूँ, आप बोलिए नवरत्न गुप्ता, बोलिए, मैं ठीक इस कर। प्रकार ये जो घटना हुई, अखिलेश जी को हर इन चीजों के ऊपर राजनीति करने की एक आदत पड़ रखी है। आपने देखा, आपके नेशनल टीवी चैनल के माध्यम आपने उस चीज का सारा खंडन कर दिया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया जी। आप किसी भी क्षेत्र में जाकर के अपनी आइडेंटिफिकेशन बदल करके अगर आप वहां पर कोई भी एक्टिविटीज करते हैं तो उसके लिए उसका दंडनीय अपराध आपको मिलेगा, और उसके लिए आप किसी भी महिला के साथ अभद्रता करते हैं, बदतमीजी करते हैं, तो वहां की लोकल लोगों ने इसको हिंदू बना, इसको ब्राह्मण बनाम यादव नहीं है, ये तो ब्राह्मण बनाम यादव अखिलेश यादव करना चाह रहे हैं। जो जिस प्रकार की उनकी मानसिकता है, अभी आप एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में कई जगह घटना होती है, वो तो कहीं पर भी नहीं गए। उन्होंने यादव को बुला करके अपने कार्यालय में एक सम्मानित क्यों किया? क्योंकि उनको यादव बनाम ब्राह्मण की राजनीति करनी है, उनको इस चीज के ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकनी है, उनको राजनीतिक रोटियों के माध्यम से इन चीजों को देखना है कि हाँ, हमारी पार्टी जो एक डूबी हुई पार्टी है, उसके अंदर कैसे हमारी पार्टी का जो मुर्दा बन गया है, उस मुर्दे के अंदर कैसे जान फूकी जाए। ये तो एक ओछी हरकत है, वो बचपन शुरू से करते आ रहे हैं। ठीक है शरद जी, अभी खबर यह आई कुछ देर पहले कि वहाँ पर जो थाना था बकेवर, वहाँ पे यादव समाज के लोग गए, वहाँ पर पत्थरबाजी की पुलिस के ऊपर, पुलिस ने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी किया है। ब्राह्मण भी लगातार विरोध कर रहे हैं, यादव समाज के लोग भी लगातार विरोध कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या सिर्फ यादव के साथ बदसलूकी हुई, उनके साथ बदतमीजी हुई, ये इंपॉर्टेंट है समाजवादी पार्टी के लिए, या ये भी इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह की नैरेटिव और अभी जो खबरें आ रही हैं कि नकली आधार कार्ड, महिला के साथ बदतमीजी और यजमान के यहाँ पर बदसलूकी, ये सब भी आप लोग कंसीडर कर रहे होंगे? मुझे लगता है सिर्फ यादव होना ही पूरा मसला नहीं होगा, जो आरोप लग रहे हैं उस पर भी आप लोगों का दिमाग तो होगा ही। शरद जी, इस पूरे मसले पे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दो शब्द कहीं इस्तेमाल नहीं किए, यादव और ब्राह्मण जी। मैंने अभी अपनी चर्चा में ये दो शब्द कहीं नहीं लिए, यादव और ब्राह्मण जी। आप, वाजपेयी जी, गुप्ता जी और ये जो धर्म बाबा बैठे हुए हैं, ये लगातार यादव और ब्राह्मण शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा ये अचानक हो रहा है या मैं अकेला हूं ये बात कहने वाला, बाकी आपको ही ब्राह्मण यादव दिख रहा है? जी, मैंने तो नहीं लिया नाम, हमारे नेता ने भी ये दोनों नाम नहीं लिए। हम तो लगातार कहते आ रहे हैं कि प्रभुत्ववादी सामंतवादियों ने पीडीए के दबे कुचले दलितों और पिछड़ों को पीटा है। ये यादव ब्राह्मण शब्द आपको किसने दिया है? ये दिल्ली से फोन आया है, या मैं मान के चलूं कि दुबे जी को सोशल मीडिया पे विश्वास नहीं है तो पूरी मीडिया को गोदी मीडिया बनाया जा रहा है? मैं क्या मान के चलूं? थोड़ा मेरा दुविधा दूर कीजिए, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। चलिए दुविधा दूर करा देते हैं। नवरत्न गुप्ता, जरा दुविधा दूर करिए शरद जी की।
जी की दुविधा है, इनकी दुविधा सिर्फ इनके नेता अखिलेश यादव जी दूर करेंगे, जो इनके कथावाचक, जो इन्होंने एक बहरूपीय कथावाचक बना रखे हैं, वो कथावाचक को बुला करके दोबारा सम्मानित करेंगे, इनकी दुविधा दूर हो जाएगी। इन लोगों को हर चीज के अंदर राजनीतिक रोटियां अपनी सेकनी होती हैं। राजनीतिक रोटियों के चक्कर में ये लोग इतनी नीचता तक उतर जाते हैं कि किसी भी धर्म में जाकर के आप जात न पूछे। देखिए, आपने एक चीज देखी होगी श्रीमान जी, जिस प्रकार अभी शरद जी ने बताया कि ब्राह्मण और यादव और चालू हो जाइए। शरद जी, आपने जवाब मांगा था, जवाब तो सवाल खड़ा कर रहा हूँ, आप भारतीय जनता मैं जवाब में शरद जी का, देखिए शरद जी के पेट में दर्द हो रहा है, शायद इनको और इनके नेता को सच्चाई का एक हवाला नहीं है। अभी पंकज पांडे जी ने भी जिस बात को बताया, मैं पंकज पांडे जी की बात का समर्थन करता हूँ इसी बात में। इस तरह से जिस प्रकार इन्होंने यादव और ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, यादव ब्राह्मण तो ये खुद ही कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, अपने आधार कार्ड पर नाम बदल करके जाने की आवश्यकता क्या पड़ी है? आप जो है, आप शरद है, शरद झा लिखिए, आप शरद यादव है, शरद यादव लिखिए। आज मैं अपने एंकर साथी से चाहूंगा कि आपको अपना नाम बदलने की व्यवस्था करें कृपया। बदलने की जरूरत क्या है? आप एक बात बताइए, आप असामाजिकता तो आप फैला रहे हैं, आप भी उन लोगों की तरह हैं, आप भी उन लोगों की तरह हैं जो अपने मोहम्मद खान लिखने के बाद हाथ में कलावा और माथे पे तिलक लगा करके एक महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं, और महिला वही आपने देखा होगा कि वो लव जिहाद वाले मामले करते हैं। आपकी भी मानसिकता उसी तरीके की दर्शाती है। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? आपको सुन पा रहे हैं शरद जी, बोलिए, वो सुन पा रहे हैं। तो अमित जी, गलत बात है ना कि आप मेरा समय भाजपा के प्रवक्ता को दे रहे हैं। अगर मैं एक सवाल खड़ा कर रहा हूं, आपने दुविधा दूर करने की बात कही, मैंने उनको बोला दुविधा दूर कर दीजिए। आप तुरंत बोलते हैं कि जवाब गुप्ता जी देंगे। अब ये ठीक बात नहीं है ना। क्या मैं अपनी बात आगे रख सकता हूं? बिल्कुल रखिए शरद जी, इसीलिए तो आपको आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। देखिए, ऐसा है, दूसरी बात और उठाता हूं। हमारे आदरणीय गुप्ता जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं जी, इन्होंने हमारे नेता पे इल्जाम लगाया है कि वो यादव और ब्राह्मणों के बीच में द्वेष की राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने एक बार भी उन लोगों पे एक लाइन छोड़िए, एक शब्द नहीं बोला जिन्होंने चोटी काटी, बाल घोटे, चप्पल पे नाक रगड़वाई और महिला के मूत्र से उनको सो कॉल्ड शुद्धिकरण किया। क्या आज की तारीख में, देश की आजादी के 80 साल बाद, क्या कोई कल्पना कर सकता है कि इस तरीके से राक्षसी प्रवृत्ति का व्यवहार कोई इंसान दूसरे इंसान के साथ कर सकता है? इस पे इनका गला रूंध गया, आवाज बाहर नहीं आई। मैं ये कह रहा हूं, क्या एक इंसान से दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथे से पांचवा, क्या इस तरीके से आज के वक्त में विभेद कर सकता है क्या? यही सवाल। आप जब उसके नाम की बात कर रहे हैं तो नाम विवेचना का विषय है, लेकिन जो वीडियो में जिस तरीके से बाल काटा, चोटी काटी गई, आप भी जानते हैं किसी के मानव मात्र होने का कितना बड़ा अपमान है। उस पे चर्चा हम लोग कर रहे हैं क्या, या हम इसको दो जातियों के बीच में, एक मानव अपमान को दो जातियों के बीच में राजनीति में घसीटने का प्रयास कर रहे हैं? हमारे नेता, और हम पुनः दोहराते हैं, हमारे नेता, हमारे किसी प्रवक्ता और किसी कार्यकर्ता और स्वयं मैं इस पटल पे, हमने दोनों की जातियों का नाम तक इस्तेमाल नहीं किया। हमने कहा कि एक मानव वर्ग ने दूसरे मानव वर्ग को जानवर नहीं शरद जी, शरद जी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी शरद जी, शरद जी, शरद जी, शरद जी, सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू इन बिटवीन। आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप बोले कि एक मानव वर्ग ने दूसरे मानव वर्ग, अरे भाई, यादव बोल बोलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की अखिलेश यादव ने, आपने सुनी होगी, मैंने भी सुनी है। वर्चस्व की राजनीति करने वाले लोग, जाति विशेष के लोग, अगर ऐसा था पीडीए का नाम नहीं लेते, बोल देते कि दो आदमियों के बाल काटे गए। शरद जी, आई एम नॉट कंप्लीटेड येट, सर प्लीज अलाउ मी, सर प्लीज अलाउ मी, मैं बात पूरी कर लूं फिर आप जवाब दीजिए। शरद जी, शरद जी, शरद जी, शरद जी, शरद जी, मैं बात पूरी कर लूं फिर आपको पूरा मौका दूंगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा, शरद जी कोई नहीं बोलेगा। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बोले यादव समुदाय के थे, यादव थे, यादव थे, यादव थे, इसलिए ऐसा किया गया। मैं कह रहा हूं चलिए ठीक है, ये नैरेटिव कोई और गढ़ रहा है, ब्राह्मण वर्सेस यादव, यह आपका नहीं है, मान लिया। दूसरी बड़ी बात यह कि अगर किसी दो शख्स के साथ गलत हुआ, उनको अपमानित किया गया, उनके साथ वो चीजें की गई जो मानवता के खिलाफ हैं, एक्सेप्टेड,
इतनी जल्दी क्या है, 21,000 रुपए का इनाम दे दिया, 51,000 रुपया, आप उनके खिलाफ लड़ते तो क्या पैसा देने से उनकी तकलीफ कम हो गई? क्या पैसा देने से उनका सम्मान वापस लौट आया? क्या गले में माला डालने से उनका अभिमान वापस आ गया? अगर समाजवादी पार्टी यह कहती कि भाई 2 अमुक लोगों के खिलाफ गलत हुआ है, हम लड़ेंगे, हम धरना देंगे, हम हंगामा करेंगे, हम पुलिस को घेरेंगे, हम प्रशासन को घेरेंगे, हम विधानसभा के सामने हंगामा करेंगे, दैट वॉज लिटिल बिट फिजिबल एंड एक्सेप्टेड। लेकिन शरद जी, इतनी जल्दी में बुला के पैसा दे देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, आज भी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अगर यादव का नाम आपने नहीं लिया तो ब्राह्मण का नाम तो किसी ने नहीं लिया, और अगर आपने यादव बोला है तो ब्राह्मण का नाम भी किसी ने लिया होगा। मैं बस ये चाह रहा हूं कि ये नैरेटिव कोई और नहीं गढ़ रहा है, ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी ही गढ़ रही है कि ब्राह्मण वर्सेस यादव। अब मैं जवाब दूं? जी। सच्चाई तो यह है कि ब्राह्मण स्वयं में बहुत ज्यादा त्रस्त है इस सिंह सरकार जी। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज है वो कहीं पीडीए के साथ शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी को 2027 में ना हरा दे। तो भाजपा जो प्रयास कर रही है ब्राह्मणों को पीडीए से अलग करने की कोशिश कर रही है जी। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा परिप्रेक्ष्य ना छूट जाए, मैं समय का सदुपयोग उस पर करना चाहूंगा जी। अमित जी, हमारे घर में एक छोटा सा पेट हो, चाहे बिल्ली का बच्चा हो, कुत्ते का बच्चा हो, खरगोश का बच्चा हो जी, अगर वो भी भीग जाता है ना तो हम सबसे पहले उसे टॉवल से पोंछते हैं और कंधे से लगाते हैं। उनका सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुला के शॉल पहना के उनका सम्मान किया, जो हमारे परिवारों में गांव गवार में संस्कृति है। अच्छा। दूसरी बात, उनके ढोलक, हारमोनियम, उनके इंस्ट्रूमेंट सारे छीन लिए गए, वो नए खरीद के दिए जी। तीसरी बात, जो भागवत के उन्होंने पैसे लिए थे, नवरत्न में आ रहा हूं, उनके घर से पहले पैसे मंगाए तब उनको छोड़ा। जिससे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 21,000 रुपए इंसान की जगह जानवर का बच्चा मान दिया, चाहे कुत्ते का हो, चाहे बिल्ली का हो, चाहे खरगोश का हो, और वहां पे पीडीए के और हर वर्ग के नवरत्न में आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। 2-2, 3-3, 4-4, 5,000 सबने आर्थिक सहयोग उनको दिया। अच्छा। हम और आज शादी में जाते हैं, 1,000, 1,500, 2,000 जिसकी जितनी अहमियत होती है, 200 रुपए, 11 रुपए लिफाफे में देते हैं, हमारे संस्कार हैं। इससे किसी का सम्मान खरीद के वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन घायल हो तो मर्म और मलहम का प्रयास किया जाता है। पहले उनकी जो चोटी काटी गई, जो उनको बाल घोटे गए, जो उनका मानव होने का अपमान किया गया, उसको वापस मलहम लगाने की कोशिश। ठीक है शरद जी, आपने उसको रिपेयर किया, न्याय व्यवस्था पार्टी ने उसको रिपेयर किया, ठीक है। महंत अनिल आनंद कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? नवरत्न मैं आपके पास आऊंगा। महंत जी प्लीज बोलिए। महंत जी। मैं कर्नल साहब उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि अभी तो आप ये कह रहे थे कि साहब यादवों को अभी भूमि का भी अधिकार नहीं था, ये नहीं था। अभी आपने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बार भी ब्राह्मणों का और यादवों का नाम नहीं लिया। हम उनकी तारीफ करते हैं कि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन पूरे देश में पूरी मीडिया के माध्यम से आज बच्चे बच्चे को पता हो गया कि इन कथावाचकों के साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, जब अखिलेश जी ने उनका सम्मान किया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अंदर बिल्ली जब दूध गिरा के आती है तो वो कोई नहीं देखता, लेकिन बिल्ली को अगर कोई मार दे रोड पे तो वो सब देख लेते हैं कि बिल्ली को मार दिया। उन व्यक्तियों ने उन पे आरोप ये है, हम ये कह रहे हैं कि जो आरोप लगाया गया है कि महिला के साथ जो बदतमीजी, जो दुर्व्यवहार किया गया, उसके आरोप के आप कोई लोग बात नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं साहब वो यादव थे। अरे यादव भी हमारे ही हैं और ब्राह्मण भी हमारे ही हैं। आप लोग बंटने की कोशिश मत करिए, इसको राजनीतिक अखाड़ा में फिर कह रहा हूं कि फिर मत बनाइए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, समाजवादी हो, कांग्रेस हो। जब समाज की बात आए तो समाज से निपटना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उनको अपनी जब मुकुटमणि यादव लिखिए ना, अरे हम तो सम्मान करेंगे आपका। आप वो क्यों नहीं लिखते हो? आप मुकुटमणि महाराज, मुकुटमणि फलाना, आप लिखिए मुकुटमणि यादव, मैं देखता हूं, हम उनको कथा करने बुलाएंगे। आप इस प्रकार से जातियों में बांटने की समाज को कोशिश मत करिए। और कर्नल साहब, मैं आपको बहुत समझदार समझता था, लेकिन थोड़ी बहुत बातों से मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा आपकी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नवरत्न गुप्ता, हाँ प्लीज गो अहेड जी। अमित जी, जिस प्रकार अभी महंत जी ने बताया, थोड़ी देर पहले पंकज जी ने बताया, मैं इनकी बातों में एक बात जोड़ करके बताता हूँ। उत्तर प्रदेश के कथावाचक के आधार चैतन्य जात से अहीर है, वो यादव है, उनके बारे में आज तक कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं हुआ। उन्होंने सैकड़ों कथा पढ़ी, भाजपा के नेता उनकी कथाओं में गए, उनका स्वागत किया, सम्मान। मुरारी बापू भी ब्राह्मण नहीं है, मुरारी बापू भी ब्राह्मण नहीं है।
वो भी कथावाचक है। का नाम नहीं बदला, उन्होंने कई नरसी के भात किए, हरदौल के, मतलब बहुत उन्होंने ऐसे उन्होंने प्रसंग किए, उन्होंने ऐसी कथाएं करी जिसके अंदर में उनका कभी कोई नाम नहीं हुआ। अगर उनके पारिवारिक व्यक्तिगत झगड़ा होगा जो सबके सामने आएगा तो इसके अंदर कठिनाई क्या है? रही बात इन्होंने बोला महिला के मूत्र से, जो मैं ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, सॉरी टू से, लेकिन इन्होंने उस शब्द को बोला कि उसका उन्होंने शुद्धिकरण किया। किसने देखा? किसने उसको नाक रिगड़वाते थे? अगर कोई व्यक्ति बदतमीजी करेगा किसी के घर पे जाकर के तो उसके साथ क्या क्या हश्र किया जाएगा? आप खुद बताइए। जिस प्रकार अभी महंत जी ने बताया, स्वामी जी ने बताया कि कोई भी कथावाचक अपना नाम बदल करके कथा क्यों पढ़ने जाता है? नाम मुकुटमणि यादव लिखिए, लोग उसका सम्मान करेंगे, लोग बुलाएंगे कि हाँ भी मुकुटमणि एक यादव जी को इतना ज्ञान हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वो उस कथा को पढ़ रहे हैं। कथा पढ़ने के लिए हम तो चाहते हैं कि सारे लोग सनातन में आए। हम सनातनियों का सभी, हम हिंदुओं का स्वागत करते हैं। जो इस धर्म में आकर के जो इस हमारे शास्त्रों की कथाओं का व्याख्यान करेंगे, सबका स्वागत है। हमने कभी किसी के बारे में गलत नहीं कहा, किसी के बारे में क्रिटिसाइज्म नहीं किया। अगर आप बोलते हैं कि कुत्ते के बच्चे के साथ में आप उस कथावाचक की आप अपने मुकुटमणि की तुलना करते हैं कि एक बिल्ली का बच्चा हो, कुत्ते का बच्चा हो, खरगोश का बच्चा, पहले ही आप उस व्यक्ति के नाम पर आप राजनीति खेल रहे हैं कि आप उसको एक बेचारा और एक लाचार मान करके उसको बुला करके उसका स्वागत किया। उसने जो कमियां करी, उसने जो खामियां करी, उसकी वजह से जो वहां पर एक विद्रोह पैदा हुआ, उसके बारे में अखिलेश यादव के पास कोई जवाब नहीं। शरद जी आ रहा हूं शरद जी आ रहा हूं। ठीक है शरद जी प्लीज गो अहेड। छोटी सी बातों को बढ़ावा देकर के, जैसे इन्हीं के पार्टी के एक मुखिया थे कि कम से कम आपके पटल पे उन्होंने ये बात कही कि हमारे नेता ने दोनों ही जातियों का एक बार भी शब्द का कहीं उल्लेख नहीं किया। इस उम्र में हो जाती है। शरद जी बात आपने एक और चीज, शरद जी एक नैरेटिव गुप्ता जी ने, ठीक है गुप्ता जी ठीक है, सवाल शरद जी आपका जवाब दे रहे। उन्होंने एक और एड ऑन किया था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। बोलिए शरद जी। जी। दूसरी बात आपने नोटिस की होगी, महंत जी के नाम में उनकी जाति का उल्लेख नहीं है और मेरे नाम में भी मेरी जाति का उल्लेख नहीं। और कम से कम व्यक्तिगत तौर पे मैं और मेरे परिवार के ये संस्कार है, हम लोग जाति का नाम इस्तेमाल नहीं करते। तो ये हमारा यादव जी को भी यही सुझाव। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि महंत जी का बहुत साल से अध्ययन में और पूजा पाठ में समय निकला होगा, तो कर्म के हिसाब से तो ये ब्राह्मण है। और मैं 22 साल फौज में सेवा करके आया हूं, तो कर्म के हिसाब से मैं क्या हुआ, इसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। गुप्ता जी अपने जाति के नाम से क्या है हम सब समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ प्रवक्ता के तौर पे एक अध्ययन कराता, एक ज्ञाता के तौर पे बैठे हैं, तो कर्म के हिसाब से इनकी जाति क्या है ये भी हम आप समझ सकते हैं। तो इस जाति का उल्लेख नाम में हो, मैं ये समझा नहीं। लोग आचार्य लिखते हैं अपने नाम के साथ, बहुत से कथावाचक, बहुत से पंडित लिखते हैं, बहुत से शास्त्री लिखते हैं, तो मैं ये समझा नहीं। लेकिन इन्होंने ये जरूर कहा कि उसने मूत्र से उसका क्या वो साफ सफाई हुई या क्या शुद्धिकरण हुआ, इसका कोई साक्ष्य, कोई वीडियो नहीं। तो गुप्ता जी से मैं सवाल पूछना चाहूंगा, महिला के साथ जो छेड़छाड़ का आरोप है वो वर्तमान में विवेचना के लिए है और आरोप मात्र है, या उसका कोई वीडियो है उनके पास जिसके आधार पर ये पूरी चर्चा कर रहे हैं कि महिला के साथ छेड़खानी हुई? जहां तक मेरा अंदाजा है कि वो आरोप है और उस पर विवेचना अभी जारी है पुलिस। इसी तरीके से मूत्र का छिड़काव हुआ कि नहीं, इसका कोई वीडियो नहीं, विवेचना जारी। चोटी काटी गई, बाल घोटे गए, चप्पल पे नाक रगड़वाई गई और पीटा गया, इसके वीडियो पूरे संसार में इस समय घूम रहे हैं जी। तो गुप्ता जी ऐसा मत करिए, आप भी मनुष्य हैं, कम से कम मनुष्य की मनुष्यता और आत्मसम्मान के लिए तो खड़े होना सीखिए। आप लोग राजनीति में इतना गहरे उतर गए कि एक महिला ने छेड़छाड़ का इल्जाम लगाया तो आप 1 घंटे से बोल रहे हैं और मूत्र विसर्जन पे आप वीडियो मांग रहे हैं, ऐसा ठीक नहीं। दूसरी बात, जब हम किसी बात की संवाद करते हैं, किसी के अपमान की बात किया था,
मैंने तो तो आपको भगवान कुछ के बोला ही नहीं उसके अंदर में। कृपया हर मैंने चीज तो को आपकी जातिगत बात को राजनीति की बताया कि दशा से आपने मत। कहा कि आपके नेता भी इस कहते समय हैं हम लोग लौंडे सिर्फ हमसे एक गलती हो मनुष्य जाती है, के तो आपसे भी गलती हो गई आत्मसम्मान होगी, इसमें कोई और ज्यादा बड़ी बात मनुष्य नहीं होने है। के जिस हक की प्रकार बात की आप कर। मन स्थिति और मैंने रखते चर्चा के हैं, जिस शुरुआत प्रकार में की आप ही बातें रखते हैं, मुझे कि लगता है इसी कि वर्ण आप लोगों को व्यवस्था ने कैसे ही पहले ही ट्रेंड किया 2007 जाता से है कि आपको जमीन के चैनलों पर हक जाकर और के शिक्षा या के हक आपको से हमारी बातें रख करके 90% जनता आपको इस को दूर प्रकार की रखा। बातें रखनी है। आजादी आप के लोगों को 80 वैसी साल ट्रेनिंग दी बाद, गई है, उसमें आपकी गलती संविधान नहीं लागू है। होने मैं के आपकी 80 गलती साल मान ही नहीं बाद रहा। मेरा आपसे निवेदन है, कम से कम अब तो उनके हक के लिए खड़े हो आप जाइए, निवेदन तब की तक बात उनका ना शोषण कीजिए। जारी आप रहे। निवेदन की बात कर रहे हैं जी। तो आपको खुद लगता होगा कि आप इस प्रकार का एक बात बोल रहे हैं। आपने जिस प्रकार की बातों का उल्लेख किया, आपने जिस प्रकार की भाषा का उल्लेख करते हैं, उनको बुला करके मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि शायद हम दोनों लगातार साथ ही बोलते उनको रहे। कोई और व्यक्ति मैं तो नहीं अपनी सम्मान बात समाप्त करने के बाद आप एक बात बताइए शरद आपकी जी, सुनना इस चाहता था। प्रकार तो आप मेरा बोला कि एक और आपकी जाति निवेदन का है उल्लेख कि नहीं एक है। बार में एक ही आप साथी जाति, बोले, हम हिंदू हैं, ताकि हम पहले दूसरे भी की यही बात भी बात कोई करते सुन हैं। सके। हम सनातनी हैं, हम ये बात करते हैं। आपके नेता ने वहां जाकर के अपने किसी भी कार्यकर्ता को या किसी बड़े अधिकारी को करके वहां की वास्तविक स्थिति जानने की चेष्टा नहीं की। आपने सीधा आप जाके थाने में पथराव कर रहे हैं, आप जाकर के वहां पर लोगों के साथ आप भयंकरता कर रहे हैं, आप पत्थर फेंक रहे हैं, आप लोगों को उकसा रहे हैं। ये तो आपको देखना पड़ेगा ना। आपके नेता को इन चीजों की उकसा रहे चर्चा आप करनी इल्जाम पड़ेगी। लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी पे। गुप्ता जी, गुप्ता जी, आप समाजवादी पार्टी पे इल्जाम लगा रहे हैं कि हम वहां जनता को उकसा रहे हैं। अगर मैंने ठीक सुना, बिल्कुल। अमित जी, क्या मैंने सही सुना? आप शरद जी, जिस प्रकार आप उनको बुला करके मुकुटमणि यादव हो या फिर संत सिंह यादव हो, आप इनको बुला करके जिस प्रकार सम्मान कर रहे हैं, वो एक उकसाने की बात कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, आपके लोगों ने थाने पर पथराव क्यों किया? किस लिए आप लोगों ने पथराव किया? आपके नेताओं हम ने लोगों ने किस लिए पथराव उनको किया। भड़काया? गुप्ता जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि समाजवादियों ने पथराव किया थाने पे? गुप्ता जी, क्या आप ये आरोप लोग लगा रहे हैं? तो उकसा मैं रहे हैं चाहूंगा लोगों पटल को। पे कुछ साक्ष्य आप भी रखें। लोग उकसा रहे हैं लोगों को। आप बुला करके सम्मान कर रहे हैं। कहते हैं आपने अरे पहले गुप्ता जी, उनके सिस्टम को गुप्ता नहीं जी, देखा। टीवी पे बैठ के आप कुछ भी बोलते रहेंगे, जनता हजम कर लेगी। कुछ भी नहीं बोलेंगे। आप एक मिनट, तथ्यों के आप आधार पर क्रिमिनल बोलेंगे। आज कॉन्स्पिरेसी का पथराव इल्जाम हुआ लगा रहे उत्तर हैं क्या? प्रदेश में, किसके कहने पर हुआ? किसके समर्थन में हुआ? आप एक बात बताइए, किस अब प्रकार आपका आप बात कर रहे हैं? शुरू हो गया। अब अरे आपके पास आप तो कुछ एक तथ्य सुलझे और बचे नहीं समझदार कहने को। व्यक्ति हैं। आपने देश के लिए सेवा दी है आपने अपने टाइम पीरियड में। आप अगर इस प्रकार की बातें करेंगे तो वो बातें मुझे नहीं लगता कि शोभा देंगी। आप एक बात कीजिए। गलतियां हो जाती है, शर्मानी चाहिए बात करते हुए। ठीक है। महंत अनिल आनंद, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, शरद भी कह रहे हैं कि हमने इस तरह का कोई नैरेटिव नहीं गढ़ा, ना हम किसी को उकसा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि उकसावे की कार्रवाई है। बहुत सारे यादव समाज के लोगों ने थाने पर पथराव किया, पुलिस ने उनकी गिरफ्तारियां भी की हैं। और जिस तरह मीडिया में प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है कि यादवों के बाल काटे गए, मूत्र से उनको शुद्धिकरण कराया गया, उनकी नाक रगड़ी गई, तो कहीं ना कहीं जो भी कर रहा है समाजवादी पार्टी नहीं करिए, चलिए, लेकिन जो भी ये नैरेटिव गढ़ रहा है, तो दो समुदाय और जाति के बीच वैमनस्य पैदा हो रहा है और इसका फायदा चुनाव में मिल जाएगा सीधा सीधा। मन जी, बिल्कुल सही बात है। मैं बार बार कर्नल साहब से, सभी से ये आग्रह कर रहा था कि किसी भी चीज को जातिगत उसमें नहीं लेना चाहिए। धर्म का मामला है तो धर्म के आधार पे उसको ले लिया जाए, ठीक है। अब आज थोड़ा सा इन्होंने जिसने भी लगाई हो, हम इन पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, पर जिन्होंने भी उसको यादव बहुल ब्राह्मण किया हो, आज वो हाँ स्थिति ये हो गई कि थानों पे पत्थर मारे जा रहे हैं, लोगों का घिराव किया जा रहा है। अरे पहले ये तो देख लीजिए कि वास्तविक सच्चाई क्या है। किसी काम को पे सच्चाई तक जाने से पहले किसी निर्णय तक पहुंचना बहुत गलत बात। दूसरा ये है कि मैं फिर कहूंगा कि यादव 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 कर करके पूरे देश में हल्ला हो गया आज। ये बताइए कि एक कम से कम सैकड़ों कथावाचक जो है तो अदर समाज के हैं, सारे ब्राह्मण नहीं है। हम ये थोड़ी कहते कि भाई ब्राह्मण ही कथा करेंगे, कोई भी कर सकता है जिसके पास ज्ञान हो, जो शास्त्रिक किया हो, जो आचार्य किया हो, वो कथा कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से एक जाति का किसी व्यक्ति को बना करके और पूरी जाति के लोगों को उसमें झोंक देना, ये बहुत गलत बात है। आप देश को जो है अच्छी तरह ले जा रहे हैं। मेरा फिर से कर्नल साहब से निवेदन है कि आप अपनी पार्टी से और नेताजी से भी आग्रह करिए कि एक बार
एक बार पहले जैसे उन्होंने उनका सम्मान किया था, तो एक बात समाज में और दे दीजिए कि भाई ये यादव बहुल ब्राह्मण नहीं, ये जब तक कानून उसका निर्णय तक पहुंचता है तब उसका कोई निराकरण किया जाए जी। नहीं तो पूरा देश जो है इस प्रकार से समाजवादी के रूप में। शरद जी भी नहीं, मैं आऊंगा, शरद जी मैं आऊंगा आपके पास, अभी नहीं। पंकज पांडे, भले शरद जी कह रहे हो, समाजवादी पार्टी कह रही हो कि वी आर नॉट डूइंग इट ब्राह्मण वर्सेस यादव, लेकिन अखिलेश यादव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो यादव पीडीए कहने के अलावा अगर ये कह दिया होता कि भाई इटावा में 2 लोगों के खिलाफ बुरा बर्ताव हुआ है, गलत कार्रवाई हुई है, पुलिस इस पर एक्शन ले, आरोपियों को पकड़े, ये भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का नैरेटिव हो सकता था, बनिस्बत इसके कि वो यादव थे इसलिए हुआ, वर्चस्व की राजनीति हो रही है इसलिए हुआ। निश्चित रूप से देखिए, ऐसा समाजवादी पार्टी को इस घटनाक्रम को पहले पूरी तरह से जानना चाहिए था, इसके फैक्ट्स चेक करने चाहिए जी, और जिन लोगों के साथ ये घटना हुई थी उनके भी इतिहास की थोड़ी जानकारी करनी चाहिए। जिस तरह से सपा प्रवक्ता बार बार सोशल मीडिया का जिक्र करते हैं, तो सोशल मीडिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें वो कथावाचक अपने पूर्व के कथा वाचन में आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उनका कथावाचन किसी भी दृष्टि से एक कथावाचक की तरह नहीं लग रहा है। उसके बाद भी वो कथावाचक कर रहे थे। एक बात। दूसरी बात जो कि विशेष रूप से इस घटनाक्रम में उठी और सामने आई, वो ये था कि उनके आधार कार्ड जो थे उसमें उनके नाम के साथ जो जातियां लिखी गई थी वो अलग थी, और 2 आधार कार्ड उनके पास थे। एक उनके मूल आधार कार्ड थे जो उनकी मूल जाति के साथ थे, और कुछ आधार कार्ड थे जो उनकी एक अलग से जिन जातियों को प्रदर्शित करना चाह रहे थे उनको लिखते हुए उन्होंने बनवाए थे। तो इन सारी चीजों को मिक्स करते हुए और जो भी वहाँ उनके द्वारा जो भी गतिविधियां हुई उनके संबंध में भी समाजवादी प्रवक्ता ने बार बार विवेचना का जिक्र किया कि पुलिस विवेचना चल रही है। पुलिस विवेचना का अगर आप सम्मान करते तो आप इतनी जल्दी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जो चीजें आपने वहां पे प्लांट की, जो किया वो नहीं करते, विवेचना हो जाने की प्रतीक्षा कर लेते कि एक आपराधिक घटना हुई है, इसके परिणाम दूरगामी हो सकते हैं, तो हम रुक लेते हैं, एक कम से कम प्राइमरी पुलिस का वर्डिक्ट आ जाए उसके बाद हम कुछ करते हैं। पॉलिटिक्स करने के लिए तो खुला मैदान पड़ा हुआ है, आप लोग करते ही रहते हैं। लेकिन ये एक सामाजिक घटना थी, एक ऐसी आपराधिक घटना थी जिसमें कुछ लोगों ने के कुछ कृत्य से कुछ लोग आहत हुए, तो कम से कम दोनों पक्षों की बातें तो जान लेते। लेकिन वो उनको सूट नहीं करता, क्योंकि उनको सूट करता है पीडीए का पिछड़ा मतलब यादव, डी का मतलब धोखा, दलित उनके साथ है नहीं, और ए का मतलब अल्पसंख्यक वो कहते हैं मतलब मुसलमान। तो एमवाई की राजनीति वो करते हैं, वही उनको सूट करता है। तो कौन सी ऐसी जल्दी थी कि आप इतनी जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते और उन दोनों लोगों को बुलाकर और इस तरह के सारे नैरेटिव क्रिएट करते, और नैरेटिव क्रिएट करने के पहले कर लेते कम से कम घटना के फैक्ट चेक तो कर लेते कि आखिर वास्तव में घटना क्या है। अब देखिए आज एक और एफआईआर दर्ज हुई है उसमें, और दूसरी बातें निकल कर सामने आएगी, क्या घटनाक्रम हुआ, क्या सही है क्या गलत है, ये तो पुलिस विवेचना ही तय करेगी ना। हाँ, जो भी वीडियो है वो सही है, वो सही है गलत है ना। अखिलेश यादव उसको बताएंगे, ना सपा के प्रवक्ता बताएंगे, ना भाजपा के प्रवक्ता कह सकते हैं, ना मुझे अधिकार है कि उन वीडियो की मैं वो सही है या गलत उनकी पुष्टि करूं। तो ये तो एक जिम्मेदारी बनती थी कि इस मामले को इस तरह से आगे बढ़ाने के बजाय लाइट एक्शन का पहले थोड़ा सा वेट कर लेते, देख लेते कि पुलिस की प्राइमरी रिपोर्ट क्या आती है। क्या ये जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की नहीं थी? शरद जी, आधार नकली निकले, आधार कार्ड दोनों में नाम अलग अलग है, इस पर समाजवादी पार्टी का टेक क्या है शरद जी? देखिए ऐसा है, मैं वाजपेयी जी को बहुत ध्यान से सुन रहा था। जब वाजपेयी जी ने बोला पिछड़ा का मतलब यादव, नहीं पंकज पांडे वाजपेयी जी ने, पांडे जी माफी चाहता, पांडे जी ने जब बोला कि पिछड़ा मतलब यादव और डी फॉर धोखा, दलित तो है नहीं, और अल्पसंख्यक मतलब एमवाई समीकरण जी, तो मैं वही समझ गया पांडे जी हैं क्या समझ गए शरद जी? जनता देख रही,
नहीं, क्या आप बोलूं? बताइए। जनता देख रही है। डिबेट में हम लोग सब बताने के लिए आते पार्टी हैं। को एमवाई संगठन बोलने वाले ही लोग तो प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी हैं, वाले लोगों का साथ वही दिया, तो पीडीए के जिन्होंने खिलाफ देश में खड़े हैं, आपातकाल थोप वही तो थोपा, बहुजन के खिलाफ ऐसे खड़े लोगों हैं। का आपने तो इन्होंने अपना साथ चेहरा दिया दिखा और देश दिया, में फेक बाकी नैरेटिव जनता को चलाया तय करने दीजिए। कि संविधान दूसरी बदला बात, जा रहा है, संविधान बदल दिया एक बीच में जाएगा। मत बोलिए पांडे जी, मेरा आपसे निवेदन है, मैं आपके बीच में नहीं बोला। और आपके उस फेक मुझे नैरेटिव अपनी की हवा बात भी कहने तुरंत दीजिए ही पांडे निकल जी, गई लोकसभा धीरज चुनाव के रखिए, बाद। धीरज तो डी रखिए। का मतलब गोरखा आपने ही अपने होता समय है। में बोला, मैंने सुना। दलित तो आपके साथ कहीं नहीं है। अरे सांस लीजिए, आप सांस लीजिए, आप द्रवित हो रहे हैं। आपने अपने समय में बोला, मुझे अपने समय का सदुपयोग करने दीजिए। ठीक है शरद जी, बिल्कुल, शरद जी एक दूसरी सवाल बात ये भी था, सोशल मीडिया पे नकली उठाई आधार अमित कार्ड जी। को लेकर भी ये क्या कह टेक रहे है? हैं, हाँ हाँ जी, अरे हाँ जी। पांडे जी बीच में मत बोलिए, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, अपने समय में। हाँ शरद दूसरा जी। अमित जी, इन्होंने सोशल मीडिया की ऑथेंटिसिटी पे सवाल उठाया कि सोशल मीडिया पे बहुत तरह की चीजें चलती रहती हैं। तो मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आधार कार्ड वहां पे 2 हैं, क्या वो पुलिस ने इनको भेजे हैं क्या? वो भी तो सोशल मीडिया पे ही दिखाया गया। और दोनों आधार कार्ड नहीं दिखाए गए। एक आधार कार्ड की फोटो कॉपी दिखाई जा रही है और एक आधार कार्ड को इंडिविजुअल खुद दिखा रहा है। शरद जी कृपया डिबेट में रहें और दूसरों की बातें भी ध्यान से सुने। बहुत बोल रहे हो आप, बहुत परेशान हो रहे हो। जो चीजें आप रट के आए हैं, अपने वो बोलने के बजाय दूसरे लोग क्या कह रहे हैं उसको सुनने का भी थोड़ा पेशेंस रखिए। अरे पांडे जी सुन तो लीजिए, अपने समय में बोलिए प्लीज, मुझे अपने टाइम पे कह लेंगे। नहीं, आपकी बात का उत्तर देना आवश्यक है सर जी, क्योंकि आप मिस इंटरप्रिटेशन मेरे सामने लाइव डिबेट में कर रहे हैं। गलत बात, हम लोग इस चर्चा को बहुत और ये आपकी पार्टी का स्वभाव है, मिसलीड करना और मिस इंटरप्रिटेशन लोग यहाँ बैठे हैं, चीजों को गलत तरह से प्रस्तुत कर देना। समझाइए भाई, जब आप लाइव डिबेट में मेरे सामने मिस इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, पांडे जी आपका चेहरा दिखा दिया मैंने जनता को, आप परेशान हो गए, आप विचलित हो गए। नहीं, मैं परेशान अपने नहीं टाइम पे हूँ। बोलिए ना, हमें अपनी बात कहने दीजिए। अमित जी आप इनकी प्लीज आवाज बंद करिए ताकि मैं अपनी बात। ठीक है पंकज पांडे शरद जी को पूरा कर दिए। पंकज पांडे लेट हिम कंप्लीट, आई विल कम टू यू, लेट हिम कंप्लीट। शरद जी गो अहेड, शरद जी गो अहेड। पंकज पांडे वन एट अ टाइम, मैं आपके पास आऊंगा। शरद जी प्लीज गो अहेड। शरद जी थैंक यू सो मच अमित जी। माय पॉइंट इज कि आप सोशल मीडिया पे एक पक्ष के साथियों को बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कुछ भी आता रहता है, और दूसरा पक्ष का जो कह रहे हैं कि 2 आधार कार्ड हैं। तो मेरा सवाल है, क्या पुलिस ने इनको भेजे हैं, विवेचक ने इनको भेजे हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने इनको भेजे हैं, या इन्होंने वो भी सोशल मीडिया पे देखा है? तो सोशल मीडिया की चीज सोशल मीडिया पे छोड़ दीजिए, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन कर दीजिए। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, अरे आप विचलित हो रहे हैं शरद जी, पांडे जी, आप कितना विचलित होते हैं भाई? शरद जी एफआईआर दर्ज हुई है, उस एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि नाम बदले गए, 2 आधार कार्ड हैं, 2 तरह के नाम थे, महिला के साथ अभद्र व्यवहार, ये सब बातें एफआईआर में लिखी गई हैं। शरद जी महिला के सामने अभद्र व्यवहार भी कैमरे के सामने होना चाहिए, एफआईआर साक्ष्य नहीं होता है, एफआईआर कंप्लेंट होती है जी। साक्ष्य तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर निकालेगा ना। तो क्या हम एफआईआर को साक्ष्य मान लें? नहीं, बिल्कुल। अगर हम एफआईआर को साक्ष्य मानेंगे तो जो पहली एफआईआर है उसको आप साक्ष्य मानेंगे। तो साक्ष्य विवेचना अधिकारी को लेके आने दीजिए, एफआईआर कराया गया सत्य है, लेकिन उसके बेस पे आप एक पार्टी को विक्टिम बनाते हैं और एक को क्रिमिनल बनाते हैं, और आप समाजवादी पार्टी को जातिगत भावना से एमवाई की पार्टी बता दें, तो आपको एक निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषक क्या दर्शक स्वीकार करेगा इस पटल पे? मेरा सवाल ये दर्शक कि एक राजनीतिक सलाहकार को, कम से कम राजनीतिक चिंतक को निष्पक्ष ना भी हो तो कम से कम देखने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक है पंकज जी। नवरत्न गुप्ता बीजेपी प्रवक्ता, ठीक है शरद जी, आई कम टू यू। नवरत्न गुप्ता, एफआईआर इतर, तस्वीरें इतर, विवाद इतर, ब्राह्मण वर्सेस यादव इतर, सबको हटा दीजिए। सॉफ्ट हिंदुत्व के मसले पर अखिलेश यादव को लगातार राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं कि अखिलेश अब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं। यूपी में मुसलमान उनके बारे में क्या सोचता है, क्या कहता है? कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सहारनपुर से आते हैं, उन्होंने बहुत सारी खरी खोटी समाजवादी पार्टी को सुनाई। मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या 27 के चुनाव से पहले अब समाजवादी पार्टी मुद्दों और एजेंडे को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रही है क्या? नवरत्न गुप्ता, जिस प्रकार अभी आपने समाजवादी पार्टी के बारे में बोला, समाजवादी पार्टी अपनी जमीन को खो चुकी।
समाजवादी पार्टी के पास जमीन पर काम करने के लिए कुछ बचा नहीं है जी। उसके पास ऐसे जो मुद्दे हैं जिसको वो भ्रमित करके उन मुद्दों के माध्यम से जनता के बीच में जाने की कोशिश कर रही है। और हमारे उत्तर प्रदेश की जनता, हमारे देश की जनता इतनी समझदार है कि वो ऐसे बेरुखों की बातों में नहीं आएंगे। अभी जैसे महंत जी ने बताया, हमें कथावाचक से कटना ही नहीं है। आप किसी भी धर्म के होने के बाद कथा कर सकते हैं, आपको कथा का ज्ञान होना चाहिए, आपने उसमें शास्त्र करनी चाहिए, आपको आचार्य की पदवी होनी चाहिए। जब तक बिना पढ़े आप 12th का एग्जाम कैसे दे देंगे? आपको क्या पता कि किस चीज के बारे में क्या चीज होती है और उस चीज का अर्थ और उस चीज का संदर्भ क्या होता है, उस चीज का विषय क्या होता है। जब विषय वस्तु का आपको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा तब आप किस चीज के ऊपर बात करेंगे? आप वहाँ कथा पढ़ने गए, निश्चित आप जाइए कथा पढ़ने के लिए। अखिलेश यादव बोलते हैं आप भी जाइए अखिलेश, कम से कम आपके दिमाग में जो गंद भरा हुआ है गंद निकलेगा। आपके दिमाग में जो एक नफरत भरी हुई है हिंदुओं को लेकर के वो निकलेगी। आप जिनको अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके कभी नहीं बनेंगे, लेकिन आपकी इन हरकतों से जो आपके अपने हैं वो भी आपसे दूर चले जाएंगे। मैं आपके से अमित जी यही बात कहना चाहता हूँ, कथावाचक कोई भी हो, कथावाचक किसी को कटना ही नहीं है। अब आपकी कथा पढ़ने से या आपको किसी जगह बुलाने से अगर वहां पर उपद्रव होता है, वहां पर दंगा होता है, तो उसकी जिम्मेवार कौन है? आपको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी मनी जी, आपको सिंह जी, आपको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि आप वहां पर कथा पढ़ने गए और आपने वहां पर अभद्रता दिखाई, आपने वहां पर कुछ भी हरकत करी। और भी लोग कथा पढ़ने जाते हैं। ठीक है नौरतन जी, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। महन जी, मैं चाहता हूं कि आप क्लोजिंग कमेंट करें। शौर्य जी, माफी चाहता हूं, बिल्कुल वक्त नहीं है। आई हैव गिवन यू लॉट ऑफ टाइम टू स्पीक। पंकज पांडे जी को भी हमने वक्त दिया। महन जी, क्या अब समाजवादी पार्टी ये छवि बताने और दिखाने की कोशिश कर रही है कि जो मुस्लिम समुदाय है उसके अलावा नॉन मुस्लिम समुदाय को लेकर भी समाजवादी पार्टी आगे चलना चाहती है? क्या चुनाव से पहले ये नैरेटिव दिखाने और गढ़ने की कोशिश है क्या? बिल्कुल सही बात है। मुझे तो ये लगता है कि जिस प्रकार से ये पूरे मामले को राजनीतिकरण दिया गया, एक तो ये, और दूसरा हमारे जो हमारे कर्नल साहब जो भी कह रहे थे कि बार बार जो है SC ST की बात कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं SC ST के लोगों को भी लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे यादव समाज को लुभाने की कोशिश। यादवों को गारंटी दे रहे हैं कि हम तुम्हारे हैं जी। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिकरण हो सकता है इसमें, क्योंकि जिस प्रकार से पूरी बातें सामने आ रही हैं कि सारे SC ST वर्ग को, पूरे यादव वर्ग का पूरा वो सहयोग कर रहे हैं, SC ST वर्ग का उन्होंने सहयोग किया, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यादव और पूरा बहुजन समाज अगर एक हो गया तो फिर से हम सरकार बना लेंगे। क्योंकि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, जितना बड़ा मुद्दा आपने देश भर में इसको फैला दिया। वो छोटे से कथावाचक थे, चलो ठीक है, वो गलती किससे हुई वो प्रशासन बताएगा, लेकिन आपने पूरा प्रोपोगंडा करके उनको देश में जन्मा दिया, पूरे देश को बता दिया कि यादव SC ST फलाना हम कह रहे हैं कि कोई भी समाज का व्यक्ति हिंदू होना चाहिए, वो कथा कर सकता है। जब हम कह रहे हैं तो आप उस बात को ये लोग मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि यादव ने कथा कर। ठीक है मन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मन जी, माफी चाहता हूं, वक्त ज्यादा नहीं है। नौरत्न गुप्ता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शरद जी, आप भी डिबेट में बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। असल मुद्दा ये नहीं है कि वो यादव है या ब्राह्मण है, असल मुद्दा ये होना चाहिए कि न्याय मिले, आरोपियों को सजा मिले। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि प्राइम न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।